हाँ तो गाइस ब्रांच एप्लीकेशन में एक नया अपडेट आ चुका है। तो आज के वीडियो में हम ब्रांच एप्लीकेशन से नई तरीके से लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस सीखेंगे। अब ये जो ब्रांच एप्लीकेशन है वो उन लोगों के लिए है जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम है और जो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हैं। क्योंकि ब्रांच एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन तो है ही, साथ ही में आप यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 2 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। और दोस्तों इस एप्लीकेशन में एक अपडेट भी आया है। अब इस एप्लीकेशन का पूरा इंटरफेस ही चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने यहाँ पर नई तरीके से लोन अप्लाई करके आपको बताया है। यहाँ पर हमें एक लिमिट मिल चुकी है तो उसे हमने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर लिया है और उस लिमिट को हमने रीपेमेंट भी करके दिखाया है। यानी कि A to Z सारा प्रोसेस हमने यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ बताया हुआ है। तो अगर आपको भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन चाहिए तो आप आ सकते हो ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर आपको 100% लोन मिलने वाली है। और नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस ब्रांच एप्लीकेशन में अपडेट आ चुका है। अब ब्रांच एप्लीकेशन का पूरा इंटरफेस ही चेंज हो चुका है। अब तो पहले यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को अपडेट कर लेते हैं और जब तक ये एप्लीकेशन अपडेट हो रही है तब तक मैं इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो भी नई यूजर है उसको इस एप्लीकेशन के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन के रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी पढ़ोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन के डिटेल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपडेट में बताया गया है कि अब आपको इस एप्लीकेशन के अंदर न्यू डिजाइन देखने को मिलेगी, यानी कि पूरा इंटरफेस ही इन्होंने चेंज कर दिया है। यहाँ पर आप 500 रुपया से लेकर 2 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो, जिसमें आपको 62 दिन से लेकर 12 महीने का टेन्योर मिलेगा और 2% से लेकर 4% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा पर मंथ के हिसाब से। और जो भी लोन मिलेगी वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही मिलेगी और इसके एनबीएफसी ब्रांच खुद ही है। यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड इसके एनबीएफसी है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह तो नहीं बताया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि आपकी उम्र मिनिमम 18 ईयर है तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाते हैं और आपके पास सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। ये तीनों चीज़ के अंदर आपके यहाँ पर आसानी से लोन मिल जाती है। तो अब चलो दोस्तों जान लेते हैं कि यहाँ पर हमें लोन अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें लैंग्वेज चूज करनी है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस। यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक से हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा गेट अ लोन विद इन मिनट, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके सारी परमिशन को एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ एक्सेस, उस पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें हमें आगे क्या क्या स्टेप कंप्लीट करना होगा उसकी जानकारी बताई हुई है। तो पहले तो हमें यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी, उसके बाद पैन कार्ड देना होगा, एक सेल्फी देनी होगी और हमारे इनकम की डिटेल देनी होगी। अब इनकम की सिर्फ डिटेल पूछी जाएगी, यहाँ पर इनकम प्रूफ कोई भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आइडेंटिटी टाइप चूज करना है। अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम आधार कार्ड देना चाहते हैं या वोटर ID कार्ड देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम आधार कार्ड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हमें आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा और उसके बाद एक सेल्फी देनी होगी। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने कैमरा ओपन हो जाएगा जिसमें हमें आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पर हमें एक फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों फोटो यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमें अपलोड करना होगा। तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर सेल्फी, उस पर क्लिक करके भी यहाँ पर हमें एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है और अपलोड कर देनी है। जैसे सेल्फी अपलोड कर देंगे तो हमसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करना है जो हमारे पैन कार्ड में हो सेम वैसा है। उसके बाद यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, यहाँ पर हमारा जेंडर चूज करना है कि हम मेल है या फीमेल है और उसके बाद यहाँ पर हमारा स्ट्रीट एड्रेस एंटर करना है कि हम जहाँ पर रहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर हमें एंटर करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारी सिटी एंटर करनी है, पिन कोड नंबर एंटर करना है और स्टेट एंटर करना है और उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर इनकम डिटेल पूछी जाएगी। तो इनकम डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर इनकम टाइप में चूज करना है कि हम सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉय है या अदर है। इनमें से जो भी हो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर सेल्फ पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉय ही चूज करना है। आप अनएम्प्लॉय या अदर सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा।
तो आज हम यहाँ पर दोस्तों हम सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी चूज की है। उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली इनकम हमें चूज करनी है। तो मंथली इनकम में भी यहाँ पर हमारे 20,000 से 25,000 रुपये की इनकम एंटर करनी है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। अब बैंक की डिटेल में यहाँ पर हमारा बैंक नेम और बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि आपको यहाँ पर वही बैंक नाम देना है जिस नाम से आपने ब्रांच अकाउंट बनाया हुआ है। अगर ये दोनों भी मैच नहीं होगा तो भी आपके बैंक अकाउंट में आपके मनी ट्रांसफर नहीं होगी। अभी बैंक डिटेल देने के बाद सिंपल यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। अब हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक होगा और अभी हमें तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर कितने लोन लेने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो आज मैंने जिस भाई का लोन अप्लाई किया है वो पूरे 8,000 रुपये तक के लोन के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर ए भाई 500 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक के लोन ले सकता है। लेकिन दोस्तों कि इस भाई को अभी लोन की जरूरत नहीं है तो यहाँ से हम लोन अप्लाई नहीं करेंगे। हमारे खुद का अकाउंट अब ओपन कर लेते हैं और वहाँ से एक लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करके भी आपको बताते हैं और उसी लोन अमाउंट का हम रिपेमेंट करके भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो हमने हमारा अकाउंट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोन वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे लिए 4,000 रुपये की लोन यहाँ पर अप्रूव हुई है। अब जैसे दोस्तों आप लोन अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो आपके लिए भी इस तरीके से एक लोन अमाउंट निकल के आ जाएगी। मुझे दोस्तों शुरुआत में आपको पूरा प्रोसेस बताना था, इसीलिए मैंने मेरा दूसरे भाई का अकाउंट ओपन किया था और उसको वहां पर 8,000 रुपये की लोन मिली है लेकिन उसको लोन की जरूरत नहीं है। तो मैं मेरे अकाउंट से लोन अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप हमारे केस में देखोगे तो मुझे यहाँ पर पूरे 4,000 रुपये तक के लोन मिल रहे हैं। यहाँ पर हम 500 रुपये से लेकर 4,000 रुपये के लोन में जो कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे भी लोन की जरूरत नहीं है, मेरी 2-3 जगह पर लोन चालू है लेकिन मुझे लाइव प्रूफ बताना है। तो यहाँ पर मैं छोटी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर 500 रुपये सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं 500 रुपये कर रहा हूँ। अगर आप बड़ी अमाउंट भी ट्रांसफर करोगे तो सेमी प्रोसेस रहने वाला है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला। तो मैंने यहाँ पर 500 रुपये सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो अब कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट रहेगी, यहाँ से भी हम हमारी लोन अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे अब यहाँ पर हमें टर्म चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 2 टर्म्स आएंगे। इनमें से किस टर्म के लिए हम लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। हमारे लिए यहाँ पर 2 टर्म्स आएंगे, एक है 31 दिन का जिसमें हमें 1 महीने के लिए रिपेमेंट करना होगा और टोटल हमें 500 रुपये की लोन लेते हैं तो 518 रुपया रिपेमेंट करना होगा। और दूसरा टर्म है 62 दिन का। अगर यहाँ से हम 62 दिन के लिए लोन लेते हैं तो हमें 2 EMI में रिपेमेंट करना होगा और हर EMI में हमें 267 रुपया रिपेमेंट करना होगा। तो टोटल यहाँ पर हमें 534 रुपया रिपेमेंट करना होगा। तो हम यहाँ पर आज 31 दिन वाला टर्म चूज करते हैं। तो हमारा टर्म यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। उस पर कितना कितना फीस एंड चार्ज लगाया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम 500 रुपया की लोन 31 दिन के लिए लेते हैं तो 52 रुपया प्रोसेसिंग फीस काट ली जाएगी और 448 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उसके बाद 18 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा और टोटल हमें 518 रुपया रिपेमेंट करना होगा। अब दोस्तों इसके आप ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हो तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू लोन डिटेल, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी सारी। और आप सिर्फ फीस की डिटेल देखना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू फीस डिटेल, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सारी फीस आ जाएगी। ठीक है, आप देखना चाहते हो देख सकते हो। अब यहाँ पर हम इसे बैक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज कर लेना है और उसके बाद उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमने पीछे जो बैंक डिटेल ऐड किया होगा वो यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगा। अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू, उस पर क्लिक करके यहाँ पर हमारा नया बैंक डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों यहाँ पर हमें यही बैंक में इस लोन अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसे एज इट इज रहने देंगे और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर एग्रीमेंट आ जाएगा। इसमें यहाँ पर हमारी लोन की सारी डिटेल और हमारी सारी डिटेल रहेगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पे टिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। और यहाँ पर बताया गया है कि विद इन 12 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और यहाँ पर हमारी लोन की सारी डिटेल भी बताई हुई है। लेकिन दोस्तों विद इन 12 घंटे नहीं, यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। इतने में हमें यहाँ पर हमारी बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है कि हमारे जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। विद इन 20 से 30 सेकंड के अंदर ही ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो ए मैसेज, मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें आज की डेट को ही मैसेज मिल चुका है कि हमारा 448 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया है ब्रांच की तरफ से। तो अब यहाँ पर हम फिर से इस एप्लीकेशन में आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा अपडेट होने में। अपडेट होते ही यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हमारे लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं।
तो थोड़ी देर बाद दोस्तों हमने इस पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि हमारी ये जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर सक्सेसफुली कर दी गई है। यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट नंबर और रिसीव नंबर वगैरह भी आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म रिसीव एंड लोन, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा रीपेमेंट डिटेल आ जाएगा कि हमें 518 रुपया यहाँ पर टोटल रीपेमेंट करना है और ड्यू डेट भी बताई गई है कि 22 दिसंबर तक हमें यहाँ पर इसका रीपेमेंट करना है। तो हमें पूरे 31 दिन का समय यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर हम होम पेज में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देखोगे तो 518 रुपया यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर हमें 448 रुपया जो लोन अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। अब थोड़ी देर बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक मैसेज आया, यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो 518 रुपया था उसमें से 200 रुपया हमारा माइनस हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो 318 रुपया है हमें रीपेमेंट करना है। तो अब ये कैसा हुआ, क्योंकि ये जो 200 रुपया था वो हमारे अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा हुआ था। हमने रेफर एंड अर्न करके यहाँ पर ये 200 रुपया कमाए थे। वो 200 रुपया जो होता है वो हमारे लोन अमाउंट में से डिटेक्ट हो जाता है और बाकी बची हुई लोन अमाउंट का ही हमें रीपेमेंट करना होता है। यहाँ पर हम लोन वाले सेक्शन में जाएंगे तो भी आप देखोगे तो हमें यहाँ पर सिर्फ 318 रुपया ही रीपेमेंट करना है। तो यहाँ पर ये हमने 200 रुपया रेफर एंड अर्न करके कमाया था। अब यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके ही आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है ताकि हमें भी थोड़ा बहुत फायदा मिले और आपको भी थोड़ा बहुत फायदा मिले। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों इस लोन अमाउंट का हम अभी ही रीपेमेंट करके आपको बताएंगे, 22 डेट का वेट नहीं करेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि अपडेट के बाद यहाँ पर रीपेमेंट करने में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मेक अ पेमेंट, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ऊपर हमारी टोटल लोन अमाउंट शो कर रही है। अब यहाँ पर हमें चूज करना है कि हम क्या टोटल लोन अमाउंट का ही रीपेमेंट करना चाहते हैं या कोई अदर अमाउंट का करना चाहते हैं। अदर अमाउंट पर यहाँ पर क्लिक करके आप जो भी अमाउंट का रीपेमेंट करना चाहते हो वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। तो हम यहाँ पर आज टोटल अमाउंट का ही रीपेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल अमाउंट सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे लिए कंफर्मेशन के लिए लोन अमाउंट आ जाएगी जिसमें डिस्पर्स अमाउंट 500 रुपया बताई गई है। अब ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो हमारे यहाँ पर 0 हो चुका है। अब ये कैसे हुआ मुझे भी नहीं मालूम। इसमें से 200 रुपया यहाँ पर हमारा रेफर एंड अर्न करके था वो माइनस हो जाएगा और अब हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना है सिर्फ 300 रुपया। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने थंबनेल में जो लगाया हुआ है कि 0 इंटरेस्ट पर यहाँ पर लोन मिलती है, तो यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हो हमारा ये इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पर 0 हो चुका है। अब वो कैसे हुआ वो तो मुझे भी नहीं मालूम दोस्तों, और ये बाद में मुझे पता चला। तो मैंने शुरुआत में भी दोस्तों ये आपको बताया नहीं, सिर्फ थंबनेल में ये अटैच कर दिया कि यहाँ पर आपको 0% इंटरेस्ट पर लोन मिलेगी। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज देखने के बाद सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने रीपेमेंट मेथड आ जाएगा, जिसमें आप ऊपर देखोगे तो हमारे 300 रुपये के लोन है उसे हम यहाँ पर बहुत सारे मेथड से रीपेमेंट कर सकते हैं। एक तो यूपीआई आईडी भी दे सकते हैं, यहाँ पर यूपीआई एप्लीकेशन भी बताई हुई है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन से भी हम रीपेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी रीपेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर दोस्तों गूगल पे से रीपेमेंट करके आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। तो यहाँ पर हम गूगल पे पर क्लिक करेंगे तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा गूगल पे एप्लीकेशन पर। अब ये स्क्रीन आपको ब्लैक दिख रही होगी, तो यहाँ पर मैं आपको रीपेमेंट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा रीपेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और हमें रीडायरेक्ट कर दिया गया है इस एप्लीकेशन पर। और यहाँ पर भी बताया गया है कि थैंक यू, यू हैव सक्सेसफुली क्लोज योर लोन, यानी कि हमारी लोन यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैक टू माई लोन, उस पर हम क्लिक करके देखते हैं कि क्या हम दोबारा से लोन ले सकते हैं या नहीं और हमारी लोन इंक्रीज हुई है या नहीं। तो यहाँ पर हमने बैक टू माई लोन पर क्लिक किया तो यहाँ पर बताया गया है कि सॉरी, अभी आपके लिए कोई भी ऑफर निकल के नहीं आई है। आपको नई ऑफर देखने के लिए 23 घंटे तक का वेट करना होगा। 23 घंटे के बाद आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पर नई लोन ऑफर क्या मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि ब्रांच एप्लीकेशन की एक खासियत है कि आप यहाँ पर ईयरली रीपेमेंट करते हो तो आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं होती, आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम भी रीपेमेंट करना है। मुझे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ दिखाना था, इसीलिए मैंने आज ही लोन अप्लाई किया है और आज ही उसका रीपेमेंट कर दिया है। तो हो सकता है मेरी लोन यहाँ पर इंक्रीज ना हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर पूरे ड्यू डेट तक वेट करना है। उसे 1 या 2 दिन पहले आप रीपेमेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ईयरली रीपेमेंट नहीं करना है, ठीक है ना, अदरवाइज आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज नहीं होगी। तो ओवरऑल इस तरीके से दोस्तों अब आप ब्रांच एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको A to Z सारा प्रोसेस दिखा दिया है। तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इस तरीके से यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका ओपिनियन क्या है इस एप्लीकेशन के बारे में, और यहाँ पर लोन आपको मिली है या नहीं, और लोन अप्लाई करते वक्त आपको कोई भी क्वेरी आए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं हर सुबह 9 बजे हर कमेंट का जवाब देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।